तंदूर वाले तो बात तंदूर वाले मैदान च आ गए। ओ पागला जिहा तंदूर वाले अपने छोटे भरा ने 2-4 चपेड़ा मारन दा मतलब कोई नफरत दी अलामत नहीं, बल्कि उन्हां नूं सिरातुल मुस्तकीम ते लेके आना है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानी फौज पाकिस्तान में घुस गई है और कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत बेबस, सेनाएं पीछे हट गई और भारत तारीख गवाह वा कि पाकिस्तानी आर्मी 10 के मंजी ठोकदी है, चाहे ऑपरेशन संदूर वाले होण ते चाहे ऑपरेशन तंदूर वाले होण। भाईजान पहले इंडिया को हराया, अब अफगानिस्तान को हराया, अगला नंबर किसका है? भाई हम जो है ना सिर्फ क्रिकेट में डीले, जंग में हमारे कोई करीब नहीं आ सकता। ये वीडियो इस्लामाबाद की है। अभी ड्रोन गिरा है यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से आकर, इसलिए लोग भाग रहे हैं, लोग डर चुके हैं, अफरा तफरी फैल चुकी है यहाँ पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की कुछ वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद फनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ अखबार जी हैं, पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने लगे थे। पाकिस्तान के कबायली लोग इकट्ठे हो गए, इनको वहाँ पर भगा दिया। लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो ये डर कर ही भाग गए वहाँ से। तो ये जंग के दौरान अफगानिस्तान की चौकियां हैं जिन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए जाएंगे और अब अफगानी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। सारे के सारे यहाँ पर भाग चुके हैं। जैसे ही पाक फौज की एंट्री हुई, सारे के सारे यहाँ से फरार हो गए हैं। तूरखम बॉर्डर का जो गेट है, ये वो जगह है, यहाँ से अफगानी पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तानी अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। अब जब जंग हुई है तो पाकिस्तानी अफगानिस्तान की साइड में दाखिल हो गए हैं। जो साइड अफगानिस्तान के कब्जे में थी वो अब पाकिस्तान के कब्जे में है। सारे के सारे अफगानी यहाँ से भाग चुके हैं, कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी है ये जगह। पाक फौज ने जब अफगानिस्तान की पोस्टों पर हमला किया तो वहाँ पर मौजूद जितने भी अफगानी थे वो सारे के सारे फरार हो गए हैं। उनके पास जो भी चीजें थी वो सारी की सारी उन्होंने वहाँ पर छोड़ी हैं और फरार हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी शलवारें जो हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रह गई हैं, वो दिखा रहे हैं पाक फौज के नौजवान। अफगानिस्तान की चौकी पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है। ये तो है पाक फौज की हालत। जरा आप पाकिस्तानी अवाम की हालत भी देख लें, वो जंग के मौके पर क्या कर रही है, ये देखते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे जंग लगी हुई है पूरे मुल्क में, लेकिन आप गुजरांवाला में देखो क्या सीन चल रहा है। इतनी नॉन सीरियस अवाम है कि इस जंग को इतना लाइटली ले रहे हैं भाई। पूरे मुल्क में जंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अवाम देखो कैसे निकली हुई है सिर्फ सैरी करने के लिए। वैसे यार आपस की बात है, अफगानी भी मुसलमान है, पाकिस्तानी भी मुसलमान है। अब इन दोनों में गजवा हिंद कौन लड़ेगा, ये तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें गजवा हिंद के लिए क्वालिफाई वो करेगा जो इन दोनों में बच जाएगा। और अगर जंग के दौरान बारिश हो जाती है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच में हुआ था। मानी भाई उठ जाओ, मानी भाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी, उठ जाओ। क्या उठ जाओ जल्दी, क्या हुआ? पाकिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई है। और नहीं जंग नहीं, वो सैरी के लिए वहां से नालने लगे हैं। उनको कहते हैं पाकिस्तान आदमी को फोन करके 10 खमीर रोटियां मेरी भी लेते हैं। अफगानियों को सायरन की बजाय F-16 के सायरन से जगा दिया है। ऊपर से भाई 16,000 अफगानियों ने रोजा खोल लिया F-16 के सायरन की वजह से। उन्होंने समझा शायद रोजे वाला सायरन। ऊपर से पाकिस्तानी कौम की लाइल्मी का ये हाल है कि पाकिस्तानी कौम को आधी को भी पता ही नहीं है जंग शुरू हो गई है। इनपढ़ कौम है, इनको जंग का ही नहीं पता भाई। अन्ने वाह जंग लगी है तो तुसी इत्थे पे बिरंडे हो। पर साहब तो जंग दी पई है, सानू भुख लगी है। ओहो गुजरांवाला दा बंदे सैरी करन आए आ। सैरी करन जेडी जंग लगी ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਗਰਮ ਲਵਾਓ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ बड़ी जंग है, वो भी जंग है डॉक्टर साहब। पाकिस्तानी कौम रात को ठीक ठाक सोती है, जब सुबह को उठती है तो उनको पता चलता है कि रात को पाकिस्तानी फौज ने किसी न किसी मुल्क पर हमला कर दिया है और जंग होकर भी खत्म हो गई है। शुरू कब हुई खत्म कब हुई, जब सुबह को उठते हैं तब हमको पता चलता है जंग। काम बंदा इतला तो दे दिया करे, बंदा इंतजार ही कर लेता है। भाईजान अच्छा टाइम पे पाक स्टडीज का पेपर देके निकल गए हम तो, वरना पाकिस्तान वाले तो किसी को नहीं छोड़े। पहले इंडिया को भेज दिया था इन्होंने, अभी आज अफगानिस्तान के साथ कुछ कर दिया। ये भाई अगला जनरेशन अपना ख्याल रखे, क्योंकि ये चैप्टर्स और सिलेबस बढ़ता रहेगा, ये लोग तो पास पेपर भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में जब पाकिस्तान जीत जाएगा, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, तो जो माले गनीमत है वो आम लोगों को भी मिलेगा कि फौजी नौजवानों को मिलेगा। और अफगानिस्तान की जो औरतें हैं उनका क्या किया जाएगा? क्या उनको आजाद कर दिया जाएगा या पाकिस्तानी नौजवानों के साथ उनकी शादी करवा दी जाएगी? यार मैं नाराज आ पाकिस्तान आर्मी दे नाल। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इंज नहीं होंदा, सानू भी नाल खड़ाओ ना, सानू कोई चीज ठा वेखनी है, तुसी कल्ले कल्ले जाके कुट के वापस आ जांदे हो। ये कुछ अखबार जी हैं जो पाक फौज ने पकड़े हैं। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाक फौज अफगानिस्तान में घुस गई, वहाँ की काफी सारी पोस्टों और चौकियों पर कब्जा कर लिया। तभी कुछ वहाँ पर छुप गए थे, तो ये भी ऐसे ही छुपे हुए थे। तब पाक फौज ने इनको ढूंढ लिया। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के और शाबाश पाकिस्तान। कहते
कहता हूँ पाक फौज को चाहिए 5-6 मिसाइल इंडिया की तरफ भी दाग दें, बाद में कह दे कि हमारे नौजवानों ने रोजा रखा हुआ था तो उसे चक्कर आ रहे थे इसलिए उसको पता नहीं चला, उसने मुंह मिसाइलों का दूसरी तरफ कर दिया इंडिया की तरफ। ये भी कह सकते हैं कि रात को अंधेरे की वजह से मिसाइल को पता नहीं चला, उसने अफगानिस्तान जाना था लेकिन इंडिया की तरफ चला गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खतरा की घंटी चल गई है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर लिया और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब तो पाकिस्तान आर्मी का कुछ नहीं रहना, पाकिस्तान एयरफोर्स अब गई, अब इनको डर जाना चाहिए। और वो डिफेंस सिस्टम ये है, यकीन करें अगर पाक फौज एक मिसाइल इंडिया की तरफ दाग दे तो वर्ल्ड कप बीच में ही रह जाएगा, सारी की सारी टीमें वापस भाग जाएंगी। बाद में जो ट्रॉफी होगी वर्ल्ड कप की वो हम रख लेंगे, जैसे हमने पहले चैंपियन ट्रॉफी रख ली थी, पता नहीं एशिया थी कि चैंपियन ट्रॉफी थी, वो अभी तक पाकिस्तान में पड़ी हुई है मोहसिन नकवी की अलमारी में, ऐसे ये भी रख। ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਅਫਗਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पाकिस्तान में जिस रात बंदा जल्दी सो जाता है सुबह उठकर पता चलता है कि रात जंग होगी है। मेरे ख्याल में इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान का कौमी खेल जंग होना चाहिए, क्योंकि जंग ही है एक जो हम बड़ी अच्छे तरीके से लड़ लेते हैं। इसके अलावा क्रिकेट में तो आपने देखा है हमारा क्या हाल। तीसरे में सर पे, चौथे में मोदी के घर पे, सही है। डनकर बनकर दम भी नहीं कर, चेक करो। उधर इंडिया की गोदी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की नेवी ने पाकिस्तान के लाहौर शहर की जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर उन्होंने हमला कर दिया है, वहां की जो बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया, सारे पाकिस्तानी वहां से भाग चुके हैं। अब पाकिस्तान के जो जहाज है बंदरगाह पर वो भी कब्जे में आ चुके हैं। और ये जंग के दौरान दूसरे लोगों को देखें वो क्या करते हैं और पाकिस्तानियों को देखें वो जंग के दौरान क्या करते हैं, फर्क दिखाना है। और तू छड़ जंग नूं ओदी टेंशन ना लै, असम भाएं वेख लैणगे। तू 10 कल अफ्तारी ते जा रहे हैं, फिर चलिए चल डन करो हैं, चल कल मिलने हैं फिर इंशाल्लाह। ओके भाई हम पाकिस्तानी भिखारी नहीं है, हम तो नान लेने भी F-16 जहाज पर जाते हैं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ ये जो जंग का मसला है ये कोई मसला नहीं है। अफगानियों को रोटियों का ऑर्डर दिया था, उन्होंने रोटियां हमारी टाइम पे नहीं लगाई, इसलिए थोड़ा सा मसला बना है, सारा मसला हल हो जाएगा, बाकी कोई बाबा जी दूजे मुल्कां 'ਚ जंग लग जावे ना ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਡੜ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੰਗ ਲੱਗ गई। भाई मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के सारे नौजवानों को पाक फौज को खत लिखना चाहिए और उसमें अर्ज करना चाहिए, जैसे सालाना खेलें होती हैं ऐसी सालाना जंगों का शेड्यूल भाई जारी किया जाना चाहिए। और ये सब करने से ये फायदा होता है, एक तो पाकिस्तान की जो कौम है वो खुश हो जाती है, इंजॉयमेंट हो जाती है, और दूसरा दुश्मन का तरा निकल जाता है। एक बात अंग्रेज से पूछे तो आपको थोड़ा सा समझ समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लीडर कह रहा है अगर हमारे बारे में किसी से पूछना है अमेरिका और रूस से पूछो। तो अमेरिका के एक बड़े जनरल से पूछा गया कि आप अफगानिस्तान में क्यों फेल हुए हैं, उसने कहा कि एक लफ्ज में बताऊं तो पाकिस्तान की वजह से। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan.